राधे राधे बहनों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आपकी राखी बहन फिर से आ गई है आपको जानकारी देने के लिए कि 5 तारीख को हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों पर कौन सी गतिविधि होगी और क्या होगा। और एक न्यूज़ भी है जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र के लिए है, वो आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि किस बारे में है। कुछ पैसा आएगा उसके बारे में है, और उसका क्या सामान आएगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए जान लेते हैं। सभी बहनों से एक निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए प्लीज़। सारी बहनों से निवेदन, बाद में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमारी 5 तारीख में कौन सी गतिविधि है। देखिए, मैंने दैनिक पंजिका का फ़ोटो आपको ये दे दिया है, आप इसमें से देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं किस तरीके से लिखना है। ये लिखा हुआ है मंगलवार 5/3/2024 और 10 से 10:30 बजे स्वागत, प्रार्थना, स्वच्छता जांच, नाम टैग, नियम पढ़ना, कैलेंडर, गतिविधि, चर्चा। दिल चर्चा में जो है क्या लिखना है, दिल की बात अपने प्रियजनों के बारे में। तो इसी के बारे में बच्चों से बातें करनी है और यही हमें लिखना भी है। आगे लिखना है 10:30 से 11:30, 1 घंटे का अगला जो टाइम है उसमें हमें हिंदी भावगीत बच्चों को कराना है बहनों। और हिंदी भावगीत आप कोई भी भावगीत बच्चों को करा सकती हैं, पहल पुस्तिका में से करा सकती हैं, या जो भी आपको पसंद हो या बच्चों को पसंद हो वो आप करा सकती हैं। उसके बाद हमारा है 11:30 से लेकर 3 बजे तक का टाइम, क्योंकि वजन करने में बच्चों का टाइम लगता है बहनों। हमारा 5 तारीख में वजन दिवस है, यही सीबीई है हमारी 5 तारीख की। और हमें सभी का जो है वजन करना है। आप सभी को पता है किसका वजन किया जाता है, और मैंने इसमें लिखा है विभाग द्वारा निर्धारित सीबीई वजन दिवस। 0 से 6 वर्ष के बच्चे व गर्भवती महिलाएं, तो इन सब का ही हम वजन करते हैं। पहले तो 5 वर्ष तक के बच्चों का वजन किया जाता था, लेकिन अब 6 वर्ष तक के बच्चों का वजन किया जाता है, क्योंकि जो बच्चे हमारे आंगनवाड़ी केंद्र पर पढ़ने के लिए आते हैं उनका भी हम वजन करते हैं और पोषण ट्रैकर पर चढ़ाते हैं। तो यही सारा है जो हमारी दैनिक पंजिका में हमें बहनों लिखना है और करानी है गतिविधि। तो आगे चलते हैं। ये लेटर है बहनों जो आया हुआ है, और अभी आया है ये लेटर है 29 फरवरी का। ये लेटर बहनों हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए निकाला गया है, और ये इसमें जो है कुछ बातें बताई हुई हैं और कुछ आदेश जारी हुआ है पैसों के लिए भी और सामान के लिए भी। तो जो भी सामान है, मतलब जो भी चीज़ें हैं, मेन टॉपिक जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी, पढ़ करके सुनाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले ये है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। तो ये समस्त उत्तर प्रदेश के लिए निकला है, और आप देख सकते हैं 29 फरवरी 2024 इसमें दिनांक है। और विषय है वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2023-24 में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में 52,836 को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों हेतु लर्निंग कॉर्नर विकसित किए जाने के संबंध में। तो ये लेटर इसके बारे में है। तो आगे जान लेते हैं बहनों इसमें आगे क्या लिखा है। तो आगे बहनों जो सबसे मेन टॉपिक है, सबसे पहले मैं वो आपको बताऊंगी। तो ये है आंगनवाड़ी केंद्र जिस कक्ष में संचालित हो रहा है उसकी पुताई एवं लघु मरम्मत का कार्य अनिवार्य कराते हुए ही लर्निंग कॉर्नर की स्थापना की जाए। उक्त हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर आंगनवाड़ी केंद्रों के कायाकल्प संबंधी शासनादेश संलग्न किया जा रहा है। प्रधान अध्यापक सीडीपीओ के माध्यम से मरम्मत संबंधी कार्य हेतु पंचायत स्तर पर समन्वय स्थापित करते हुए कार्य में सहयोग प्रदान करें। यदि आंगनवाड़ी केंद्र विद्यालय के अतिरिक्त कक्ष में संचालित है, इस स्थिति में विद्यालय के कंपोजिट ग्राउंड से पुताई का कार्य पूर्ण कराया जाए। तो सबसे पहले बहनों यही होगा, जहाँ भी केंद्र चला रही हैं बहनें वहाँ पर उसकी मरम्मत वगैरह, रंगाई पुताई वगैरह सब कुछ पहले कराना होगा। क्योंकि अगर जिस जगह ये सामान ला करके रखा जाएगा या सजाया जाएगा, जिसलिए ये सामान आ रहा है, वो जगह ही सही नहीं होगी, वो टूटी फूटी जगह होगी, तो इस सामान का कोई मतलब नहीं होगा। तो आगे जान लेते हैं मैंने। तो ये देखिए लेटर है, आगे जो है वो ये इंग्लिश में है सब कुछ इसमें दिया हुआ है, वो मैं हिंदी में आपको बताऊंगी कि किस किस तरह से क्या क्या सामान है। तो इसमें जो है ये पैसा जो आएगा बहनों, वो हमें ट्रेनिंग में भी बहुत बार बताया गया है कि हमें अपने आंगनबाड़ी केंद्र में 4 कॉर्नर बनाने होंगे, जैसे कि रीडिंग कॉर्नर, आर्ट कॉर्नर, ब्लॉक कॉर्नर और परफॉर्मेंस कॉर्नर। तो ये जो मतलब 4 तरह के कोने बनाने हैं, और उन कोनों में जैसे कि कोई आर्ट कॉर्नर है तो उसमें आर्ट की ही चीज़ें बच्चों के लिए रखी जाएं,
और उसमें बच्चों के लिए मतलब बच्चे आर्ट वगैरह करें। और ब्लॉक कॉर्नर है तो उसमें ब्लॉक ही रखे जाए बच्चों के लिए। बच्चे जो है जैसे हम कहते हैं ना कि स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बच्चों को बोल दिया जाता है, तो बच्चे अपने आप से अलग अलग कॉर्नर में जाकर जो उनको पसंद है वहाँ पर जाकर के बच्चे खेलते हैं। तो इस तरीके से ये 4 कॉर्नर बनाने होंगे और ये इनके लिए ही ये सामान आएगा। तो इसी के लिए पहले मरम्मत करनी, पुताई वगैरह करनी, वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें क्या क्या सामान आएगा वो बहनों मैं आपको बता देती हूँ, जल्दी जल्दी से बता दी हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो सारी चीज़ें ये इंग्लिश में लिखी हुई थी और कितना कितना ये सामान आएगा वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले है फोम की मैट जिस पर वर्णमाला लिखी है, ये 4 सेट आएंगे। आगे है 3 खाने वाली खुली हुई रैक, ये एक रैक आएगी। बच्चों की उम्र अनुसार पिक्चर वाली किताबें या कहानियों वाली ये भी आएंगी। और उसके बाद है कुशन, कुशन जो है वो 4 आएंगे। और हाथ से बने बुक मार्क ये हमें ही बनाने होंगे, जो हाथ से बने बुक मार्क हैं ये हमें ही बनाने होंगे, ये नहीं आएंगे। आगे है स्लेट, स्लेट आएगी 6। पढ़ने वाले पोस्टर या चार्ट वो ज़रूरत के हिसाब से आएंगे। बच्चों की कैंची 4 आएगी। ग्लू फेविस्टिक 4 आएंगे। और A5 पेपर जो है वो 10 शीट आएंगी। स्पंज 6 आएंगे। ग्लास पेपर 10 आएंगे। क्ले और प्लास्टिक के मोल्ड यानी जैसे कि फ्रूट वेजिटेबल्स एनिमल्स शेप वाले वो जो आएंगे वो एक एक सेट सबका आएगा। उसके बाद है आइसक्रीम स्टिक 2। के बाद बहनों आगे की जो चीज़ है वो होती है, छोटे छोटे होते हैं, वो कान साफ करने के होते हैं बर्ड्स वगैरह, वो एक मतलब मतलब ये नहीं है कि बच्चों के कान साफ करने के लिए आएंगी। वो चीज़ें जो है बच्चों को रंग करने के लिए मतलब कलर में कुछ नया बनाने के लिए जैसे टॉप टॉप करने के लिए काम आती हैं। एक बड़ा पैकेट उस चीज़ का आएगा, वो जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगी कि वो किस काम आता है। तो आगे है टूथब्रश 4, हाथ के तौलिए 12 है। ड्राइंग शीट्स जो है वो पूरा एक बंडल आएगा बहनों। उसके आगे है प्लास्टिक के पौधे छोटे छोटे 6। उसके आगे है कंस्ट्रक्शन साइट वाले खिलौने जैसे हथौड़ा पेंचकस, पूरा एक सेट आएगा। पिक्चर वाली पजल 2 सेट आएंगी। रंगीन लकड़ी के तख्ते मुड़े हुए कोने के वो भी एक सेट आएगा। ABCD जैसे ऐसे अनार वगैरह की जो ये होते हैं हमारे 1 2 3 के ये ब्लॉक होते हैं, तो उनके 3 सेट आएंगे। खिलौनों के जो होते हैं वो 3 सेट आएंगे। उसके बाद अगला है दफ्ती, 8 दफ्ती आएंगी बहनों। उसके बाद है अलग अलग कॉस्ट्यूम होते हैं जैसे जानवरों के, पक्षियों के, परी के, इस तरह के कॉस्ट्यूम होते हैं, तो वो एक कॉस्ट्यूम आएगा। हाथ से बने पपेट जो होते हैं वो हमें मतलब खुद ही बनाने होंगे। ये तो पपेट तो लकड़ी पर या फिर कैसे भी जो भी जिस तरह से बनाना है वो मैं बाद में बता दूंगी आपको। आगे है बहनों गाना बजाने के साधन जैसे कि ढपली है और स्टेज वाली चीज़ें हैं जो काम आती हैं, जैसे हैट है, स्कार्फ है, रंगीन मास्क है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक एक ही आएगी। आगे है किचन सेट, तो जैसे सेट होते हैं ना, किचन सेट, डॉक्टर सेट, खाने का सेट, गुड़िया सेट, तो ये सारे सेट जो हैं वो 2 2 सेट आएंगे सारी चीज़ों के। आगे है मतलब फ्रूट सेट, सब्जी का सेट, सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो सारी 2 2 सेट आएंगी। उसके बाद है छोटा शीशा एक आएगा। कंघा जो होते हैं कंघे 4 आएंगे। चश्मा होगा एक, मोबाइल होगा एक, छोटे पर्दे हैं वो एक सेट आएगा, पूरा पर्दों का एक सेट आएगा। यही सारी चीज़ें हैं बहनों जो आएंगी और जो मतलब जिनके लिए ये 8,110 रुपया आएगा बहनों। और ये आगे मैं दिखाती हूँ आपको लिखा हुआ भी, ये 8,000 देखिए इसमें लिखा हुआ है, या पढ़ सकती हैं। 8,110 रुपया आएगा और इस 8,110 रुपये का ही ये सारा सामान लेना होगा। और इसमें जो है जो समिति बनाई गई है जो कार्यवाही संपादित करेगी वो समिति के नाम भी हम देख लेते हैं। इसमें है अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति, विद्यालय प्रधानाध्यापक, इंचार्ज अध्यापक, संचालित आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, संबंधित क्षेत्र की आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, नोडल अध्यापक, प्री प्राइमरी सचिव वो संबंधित विद्यालय, तो ये सब होंगे। और तो बहनों यही सारा सामान है जिसके लिए 8,110 रुपया आएगा। और ये जो सामान है वो आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब जैसे पैसे में भाई जो है सारा सामान आ भी चुका है, बच भी चुका है पैसा, तो उसके लिए मतलब और भी ज़्यादा हम इस सामान को कर सकते हैं संख्या में। जैसे किसी चीज़ के 2 सेट ले लिए हैं तो 3 सेट भी ले सकते हैं। तो इसी तरीके से ये सामान सारा लेना होगा बहनों।
और इसमें जो है इन सब की जिम्मेदारी होगी। और बस यही सारी चीज़ें थी जो इस वीडियो में मुझे आपको बतानी थी। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और प्लीज़ इसको सारी बहनों को शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी जाने समझे कि हमारे केंद्रों के लिए इस तरह से ये पैसा आएगा और हमारे लिए ये सारा सामान हमारे बच्चों के लिए आएगा। बहनों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें प्लीज़, बाद में कमेंट करना ना भूलें। और आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।